तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट ने 10 डेज से सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा बाउंस दिखाया है यहाँ पे। मंगलवार तक तो मार्केट में शांति सी ही नज़र आ रही थी। स्टॉक्स के अंदर भी अगर आप देखें तो प्रॉब्लम सी थी। जो लीडिंग नेम्स थे जैसे कि क्यू पावर वगैरह, वहाँ पर आप देखें लोअर सर्किट वगैरह लगे थे, स्टॉक जो है वो लीक करते हुए नजर आए। लेकिन ये जो खबर है यूएस ऑयल को लेके, ब्रेंट क्रूड को लेके, क्रूड यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला था 5 तारीख तक, तो स्टॉक्स में थोड़ी सी थकान थी। लेकिन फिर जो है आप अगर देखें तो ये ब्रेक हो गया, फेल हो गया। और इसी बीच में जो यूएसडी आईएनआर है हमारा, लेट मी शो यू, यूएसडी आईएनआर भी 2 दिनों से नीचे है, लीक करता हुआ नजर आया है। तो ये रीज़न है कि इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और आज एफ जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज इनकी भी सेलिंग जो है वो रिड्यूस हुई है ना। कल जो है इन्होंने करीब 6,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी, और आज जब देखें तो 340-350 करोड़ की सेलिंग है इनकी। तो सेलिंग रिड्यूस हुई, यूएसडी आईएनआर नीचे आया, तो ये एक अच्छे संकेत है मार्केट को लेकर। अब अगर हम स्टॉक्स में चर्चा करें तो स्टॉक्स में आपको एक तो नॉलेज मरीन बताया था पिछले हफ्ते, अच्छा खासा एक्शन आया है। आपको महाराष्ट्र बैंक बताया था, इसमें भी अच्छा एक्शन आया है। आपको बजाज कंज्यूमर बताया था, इसके अंदर भी एक्शन आता हुआ नजर आया है। बाकी मार्केट में नो डाउट सेलेक्टिव नेम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये सेम कहानी यूएस की भी है। जो एसएनडी के है या फिर एमयू है, इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला, या जो भी चिप रिलेटेड स्टॉक है ना, एआई रिलेटेड स्टॉक है, और बाकी पूरे मार्केट के अंदर एकदम ठंड है। कोई ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है यूएस मार्केट के अंदर भी। एंड इंडियन मार्केट के अंदर भी जो स्टॉक्स मूव कर गए थे पहले, अब जैसे एमटार टेक मूव कर गया तो इसके अंदर एक्शन है। लेकिन अगेन आप बाद में कब बाय करेंगे, यू डोंट हैव एनी पिवट देयर आफ्टर, और रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो पाते। और उसी के साथ में अब भी नंबर सीजन भी चल रहा है, तो नंबर्स में प्राइस के अराउंड जो है वो वोलेटिलिटी भी है। अब जैसे दो एग्जांपल देता हूँ, एरोफ्लेक्स है। एरोफ्लेक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके नंबर्स थे, इसी दिन ये ब्रेकआउट हुआ। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको इसे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स पे वोलेटिलिटी आ सकती है, बट ये स्टॉक मूव कर गया। वहीं पे अगर आप नेटवेब को देखेंगे तो नेटवेब जो है वो तो अर्निंग्स पे गिर गया, 7% डाउन था, तो आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है यहाँ से नीचे आया बेस बनाए। सेम चेन्नई पेट्रो, हमने लिया था कि नहीं लिया था, अच्छा मूव भी किया, बट फिर देखिए नंबर्स पे नीचे आ गया। उसके बाद में ऊपर गया, बट वो एक्शन नहीं आया। ऑल दो एक अच्छी बात है कि इस दिन के हाई को ब्रेक करना, बट कहने का तात्पर्य यह है कि नंबर्स के अकॉर्डिंग अराउंड अभी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अभी हम नंबर सीजन में हैं, और अभी तक ऐसे कोई तोड़ फोड़ नंबर्स देखने को नहीं मिले इस क्वार्टर के अंदर कि मार्केट बहुत सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, एक ट्रेड ली थी ओएनजीसी, मूव किया था, बहुत अच्छा मूवमेंट आया था इस दिन, तो 1,500 करोड़ की बाइंग आई थी, बट उसके बाद में फॉलो थ्रू किया नहीं। आप देख सकते हैं कि लगातार नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। 200 इस दिन का जो लो है, ब्रेकआउट डे का जो लो है, वो मेरा स्टॉप लॉस होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 285 के आसपास मैंने एग्जिट किया था, 285.95 के आसपास, तो मोटा मोटी 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया मोटा मोटी। सो मोर और लेस आई एम फ्लैट। तो न तो कोई यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ना कोई लॉस हुआ है, मोर और लेस फ्लैट। एंड यही स्ट्रैटेजी थी हमारी कि भाई जो फर्स्ट फ्यू ब्रेकआउट्स है वो मिस करेंगे हम, क्योंकि अभी तक मार्केट की यही स्ट्रैटेजी रही है। फ्यू ब्रेकआउट्स जो हैं वो फंसा रहे हैं। तो इफ़ यू आर मतलब पहले के जो ब्रेकआउट्स हैं वो फेल हुए, ये पास हो गए, मतलब मैं फरवरी दिसंबर उस टाइम की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर, एंड अभी कुछ वर्क कर गए, तो फर्स्ट बैच जो है उन्हीं में से सेलेक्टिव जो मूवमेंट है, अब जो है कुछ एक सेटअप्स बन रहे हैं। आगे जैसे जैसे सेटअप्स बनेंगे चीज़ें ईजी हो जाएंगी, और ये मार्केट की साइकिल रहती है। इसमें मतलब कोई ना कोई फोमो है ना कोई रिग्रेट है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल है, ऐसा होता ही है। तो ये एक्सटेंडेड ज़रूर है, 10 डे से एक्सटेंडेड ज़रूर है, एक अच्छा खासा पुल बैक जो है वो मार्केट चाहता है। बाकी अगर आप देखें तो 2020 का देखिए, जैसे आप यहाँ पे इतना सारा गिर गए थे, स्प्रिंग जो है वो काफ़ी कंप्रेस हो गई थी, तो आप विद इन नो टाइम जो है करीब 30% ऊपर आ गए थे, 30% ऊपर आ गए थे। लेकिन जो रियल ब्रेकआउट्स हैं वो कुछ मई में, और फिर जून से 18-20 जून से अच्छे ब्रेकआउट्स जो हैं वो वर्क करते हुए नजर आए। ये कहानी रहती है। 2023 के अंदर भी असली जो ब्रेकआउट्स हैं वो मई एंड से यहाँ से शुरू हुए थे। तो ये पार्ट है मार्केट का, है ना। नंबर सीजन चालू है, नंबर्स के अराउंड वोलेटिलिटी है, तो
हम देखेंगे कि फिर कुछ ब्रेकआउट्स जो हैं सेटअप्स आने लग जाएंगे, जैसे एक 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 आधा तभी आ रहे हैं, फिर चीज़ें वर्क करने लग जाएंगी। अब अगर हम सेटअप्स के बारे में चर्चा करें, तो अगेन सेटअप्स पे जाने से पहले हमने ब्रांड को देख लिया, यूएसटी आईएनआर को देख लिया है। सिल्वर वगैरह जो है वो 50 डे को रिक्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग। देखते हैं क्या एक्शन रहता है। गोल्ड 50 डे को रिक्लेम नहीं कर पा रहा, एंड यूएस मार्केट जो है वो टॉप से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। यूएस के अंदर भी सेम चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि सेलेक्टिव नेम्स वर्क कर रहे हैं एआई से रिलेटेड, और बाकी शांत है अभी। और ये कोरियन मार्केट हो गया, जापानीज मार्केट हो गया। कोरियन में तो अ, एक बिग पोर्शन जो है वो सैमसंग और एक दो का ही है। ताइवान मार्केट के अंदर भी सेम है ना। कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के अंदर ही मैक्सिमम मार्केट कैप हो जाता है। मैक्सिमम से मतलब है मैक्सिमम 60% इतना। अब अगर हम कुछ एक सेटअप्स के बारे में बात करें, तो एक एंजल वन है जो अच्छा नज़र आ रहा है। एंजल वन की अभी अर्निंग्स आई थी, एंड अर्निंग्स के बाद में ये जो स्टॉक है करीब 31% ऊपर आया है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी करीब 2-2.5% के आसपास का एक रेंज है, इसके ब्रेकआउट कहलाया जाएगा उसके बाद में। अगर यहाँ रुक जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर रुक जाता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वरना मूव करता है इट्स गुड। मुझे याद दिला रहा है रेलटेल की। किसकी याद दिला रहा है? रेलटेल की याद दिला रहा है। तो अगर आप देखें तो सिमिलर था, यहाँ पे अर्निंग्स आई थी इसकी, एंड स्टॉक जो है वो करीब 31% मूव किया था मोटा मोटी। अगर आप देखें, जस्ट अ सेकेंड, 31% मूव किया था। उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 3-1% था। सो देख सकते हैं एंजल वन को रुक जाए तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अगर नहीं रुकता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट दैन। एक और सेटअप है आइनॉक्स इंडिया। कल इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है, 12 तारीख को इसके नंबर्स हैं। तो ध्यान से, दो दो एक ट्रेडिंग सेशन है नंबर से पहले, बाकी 1575 से 1585 एक रेंज है। ये तोड़ता है तो इसमें अच्छा एक्शन आना चाहिए। इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मेक और ब्रेक नाउ, देख सकते हैं इसको। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि पिवट के अराउंड वोलेटिलिटी कायम है, ऑल द फ्यू सेलेक्टिव नेम्स आर वर्किंग। न्यू नेम्स वर्क करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जीएमडीसी है, अभी एक अच्छा सेटअप था यहाँ पे बन रहा था, लेकिन सॉर्ट ऑफ फेल हो गया। एससीआई है, सेम तर्ज पे था। इट इज़ स्टिल वैलिड, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मैं नहीं देखूंगा, बट अगेन वी आर डिस्कसिंग। डेटा पैटर्न्स है। अब डेटा पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे, अगेन कोई अगर ऐसे छोटे सेटअप्स बाय करता हो, कैन गिव इट अ शॉट। ऋषभ है, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, वेल एंड गुड, देख सकते हैं कोई देखना चाहे तो। 512 के ऊपर बिल्कुल देखना चाहे तो। मैं तो शायद नहीं देखूँ, बट यहाँ पे देखिए 6% ऊपर था, एंड ये थीम अभी हॉट भी है। डेफिनेटली डेफिनेटली कैन गिव इट अ शॉट। अच्छा, उसी के साथ में जीआरएससी को अगर हम देखें, तो जीआरएससी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा एक पिवट बनाएगा। अगले हफ्ते भी बना सकता है। वीकली चार्ट भी काफ़ी सुंदर है, अच्छा है ये। यहाँ पे अर्निंग्स पे काफ़ी ऊपर था, अगर आप देखें तो करीब 15-16% ऊपर था, देन हैज कम बैक। एक अच्छा बेस ये बना सकता है यहाँ पे, इट इज़ गेटिंग रेडी। अगर आप देखें तो 2025 के अंदर भी अप्रैल एंड से इसमें एक्शन शुरू हुआ था, एंड जो जून तक मूव करता हुआ नजर आया था। 2024 के अंदर भी सेम था, अप्रैल एंड से इसमें एक्शन शुरू हुआ था और ये जुलाई तक गया था। तो शायद इसके महीने रहते हैं मूव करने के, तो इसको हम रडार पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसको रडार पे ऐड करेंगे। बाकी अगर हम आईपीओ स्टॉक्स में देखें तो एक स्टॉक है आई फाइनेंस। ये अच्छा है, एक दिन रुक जाएगा तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बाकी अगर कल 147 रुपये 50 पैसे के ऊपर जाता है तो ये देखा जा सकता है, डेफिनेटली देखा जा सकता है। इट इज़ गुड, ठीक है ना। तो ये एक है, आई फाइनेंस को देखा जा सकता है यहाँ पे। बाकी स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं। क्यू पावर और मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे एंजल वन है तो ग्रो भी यहाँ पे पिवट सॉर्ट ऑफ बना रहा था, बट इट सॉर्ट ऑफ केम डाउन। एमटार भी मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर अब नीचे आने के एकदम प्रबल संभावनाएं हैं उसके अंदर। एंड बाकी जो आईपीओ स्टॉक्स अभी मूव कर भी रहे थे, जैसे पावरिका वगैरह, तो ये भी अब थक से गए हैं। अगर आप देखें तो इनमें फ्रेश बाइंग जो है उसकी कमी सी नज़र आ रही है ना, कमी सी नज़र आ रही है, ऑल्दो पावर इंडिया इज डूइंग इट। तो मैक्सिमम स्टॉक्स हम देख चुके हैं, बाकी कुछ एक सेटअप्स हैं जो कल रेडी हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो हम अगले हफ्ते या वीकेंड वाले वीडियो में हम उन पे चर्चा करेंगे। तो अच्छा मार्केट होता है तो सेटअप्स आते हैं उनके अंदर, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मार्केट अच्छा है और सेटअप्स नहीं आ रहे हैं। 2-3 हफ्ते अप एंड डाउन स्विंग में हो सकता है कि भाई लेट आए थोड़ा जल्दी आए, सो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल है, ओके।
बाकी टेलीग्राम चैनल जॉइन करके रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नंबर्स सीज़न ऑन है और काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं ये नंबर्स, है ना? अब सभी के नंबर्स आ रहे हैं और ऑल्दो अभी तक इतने कोई ख़ास नंबर्स देखने को नहीं मिले कि मतलब बहुत अच्छे नंबर्स आ गए, ऐसा तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि स्टॉक्स रुक ही नहीं रहे। जैसे लास्ट क्वार्टर में बजाज कौन या फिर एमटार आप कह सकते हैं, इनके कुछ के नंबर्स अच्छे आए थे। बाकी अभी तक कोई ऐसे लीडरशिप नंबर्स में फ़िलहाल तो देखने को नहीं मिली, बस बट पर्सनली। अब जैसे लास्ट क्वार्टर में ये पॉलीकैब वगैरह काफ़ी मूव की थी, इस बार आरआर केबल में ज़रूर एक्शन आया है, ज़रूर एक्शन आया आरआर केबल के अंदर पोस्ट नंबर्स। ठीक है, तो आपको लिस्ट मिल जाती है, ट्रैक करते रहें, बाकी स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं। नंबर्स ट्रैक करते रहें और जैसे ही नंबर सीज़न की वोलेटिलिटी जाती है, मार्केट थोड़ा सा रुकता है, सेटअप्स नए बनते हैं, यूएसडी आईएनआर नीचे आ रहा है तो एफआईएस की बाइंग आती है, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। तो अभी तक तो हम होपफुल हैं, देखते हैं कुछ एक और सेटअप्स मिलते हैं, वी स्टार्ट टू हिट, एक दो हिट इधर उधर लगती है, सही लग जाती है, देन वी कैन गो वेरी हार्ड। ठीक है, बाकी कल के लिए वगैरह सेटअप्स वगैरह हमने देख लिया। दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। ये तो आज तक के व्यू हैं, अब कल कैसा मार्केट रहता है, चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी, सो व्यू भी बदलेगा, कल देखेंगे कल का। अब आपके व्यू बताइएगा कमेंट करके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, आपकी कैसी ट्रेडिंग चल रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।